हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल छिपा होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक ऐसा ही मॉन्स्टर है जिसकी तस्वीर हाल ही में वैज्ञानिकों ने खींची थी। लेकिन जब हम सुपर मैसिव शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज होगी। पर क्या आप जानते हैं, हमारे गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद यह ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम से भी करीब 500 गुना छोटा है, यानी सूरज से लेकर सिर्फ एस्ट्रॉइड बेल्ट जितना। अगर इसे एक डॉट के रूप में देखें तो यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल TON 618 के सामने एक तिनके जैसा भी नहीं है। तो आखिर इन ब्लैक होल्स की साइज की लिमिट क्या है? आज के वीडियो में हम इसी रोमांचक सफर पर चलेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के इकलौते ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बढ़ने की कोई तय फिजिकल लिमिट है ही नहीं। समय के साथ ये अनंत रूप से बड़े हो सकते हैं। जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 10 जुपिटर जितने मैसिव हो सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा मास होने पर उनकी खुद की ग्रेविटी उन्हें इतना दबा देगी कि वो एक स्टार बन जाएंगे। वहीं स्टार्स की भी एक लिमिट होती है जिसे एडिंगटन लिमिट कहा जाता है। इसके तहत कोई भी स्टार 250 से 300 सूरज जितना ही मैसिव हो सकता है, जिसके बाद वह अपनी ही ग्रेविटी में ढह जाता है और न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाता है। न्यूट्रॉन स्टार्स का तो फ्यूल खत्म होने पर अंत हो जाता है, लेकिन ब्लैक होल्स लिटरली अमर हैं। हमारी करंट साइंस कहती है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल भी अभी अपनी आखिरी लिमिट तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि ब्रह्मांड को बने हुए अभी इतना समय ही नहीं हुआ है कि वो सब कुछ निगल सके। साल 1971 में महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक अनोखी थ्योरी दी थी, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स। आमतौर पर ब्लैक होल्स स्टार्स के मरने से बनते हैं, लेकिन प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स बिग बैंग के ठीक बाद प्योर एनर्जी के अचानक कोलैप्स से बने थे। ये ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे पुराने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का तो ये भी मानना है कि जिसे हम आज डार्क मैटर कहते हैं, जो गैलेक्सीज को आपस में जोड़कर रखता है, वो असल में करोड़ों छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स ही हैं। सोचिए, एक प्रोटॉन के साइज जितना छोटा ब्लैक होल भी माउंट एवरेस्ट जितना भारी हो सकता है, और एक छोटे से सिक्के के आकार का ब्लैक होल हमारी पृथ्वी जितनी ग्रेविटी पैदा कर सकता है। हालांकि ये अभी तक सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। जिन ब्लैक होल्स को हम सच में देख और साबित कर पाए हैं, उनमें सबसे पहले आते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स। ये किसी मैसिव स्टार के फटने यानी सुपरनोवा से बनते हैं। अब तक का सबसे छोटा स्टेलर ब्लैक होल सिर्फ 17.2 किलोमीटर चौड़ा है, यानी हमारी दिल्ली जैसे शहर में ऐसे 3 ब्लैक होल समा सकते हैं। लेकिन इसकी ताकत देखिए, ये छोटा सा दानव हमारे सूरज से 24 गुना बड़े रेड जायंट स्टार को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। वहीं इस कैटेगरी का राजा है M33X7। ये खुद सिर्फ 92 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन ये 70 सूर्यों जितने मैसिव एक ब्लू जायंट स्टार को धीरे धीरे निगल रहा है। जब वैज्ञानिकों ने ट्रायंगुलम गैलेक्सी में 5 लाख सूर्यों जितनी तेज रोशनी देखी, तब उन्हें इस वायलेंट फ्रिक्शन और ब्लैक होल का पता चला। स्टेलर ब्लैक होल्स ज्यादा से ज्यादा 150 सोलर मासेस तक ही बड़े हो सकते हैं। तो फिर लाखों करोड़ों गुना भारी सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कैसे बने? इसके लिए वैज्ञानिक क्वाजी स्टार्स की थ्योरी देते हैं। ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में कुछ स्टार्स इतने विशाल हो गए कि उनका बाहरी हिस्सा बनने से पहले ही उनका कोर ब्लैक होल में बदल गया, यानी बाहर से स्टार, अंदर से ब्लैक होल। बाद में यही आपस में मिलकर सुपर मैसिव ब्लैक होल बन गए। यहां एक और बड़ा भ्रम दूर करते हैं। हम सोचते हैं कि केंद्र में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल ही पूरी गैलेक्सी को संभाल कर रखता है, पर यह गलत है। हमारा सूरज सौर मंडल का 99.86% मास रखता है, लेकिन हमारा ब्लैक होल सैजिटेरियस A स्टार पूरी मिल्की वे गैलेक्सी का सिर्फ 0.001% मास ही होल्ड करता है। तो असल में गैलेक्सी को डार्क मैटर संभालता है, न कि सिर्फ वो एक ब्लैक होल। और अब आते हैं ब्रह्मांड के असली सुल्तान पर,
अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स। पृथ्वी से 3.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर OJ-287 नाम का एक ब्लैक होल है जिसके अंदर हमारे 3 सोलर सिस्टम समा सकते हैं। लेकिन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञात अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल है टन 618। यह हमारे सूरज से 66 बिलियन टाइम्स ज्यादा भारी है। इसकी चमक 100 ट्रिलियन स्टार्स की कंबाइंड रोशनी से भी ज्यादा है। यह इतना विशाल है कि अगर आप लाइट की स्पीड से भी इसके अंदर ट्रैवल करें तो इसके इवेंट होराइजन से सिंगुलैरिटी तक पहुंचने में आपको पूरा 1 हफ्ता लग जाएगा। ब्लैक होल छोटा हो या बड़ा, उसके केंद्र में एक ही चीज होती है, सिंगुलैरिटी, यानी एक इन्फिनिटली डेंस बिंदु। तो दोस्तों, आप एक ब्लैक होल के साइज को किससे नापना सही मानेंगे? उसकी सिंगुलैरिटी से या उसके इवेंट होराइजन से? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। जय हिंद।